तो गाइस आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसने साइबॉर्ग की जान बचाई और सुपरमैन को वापस जिंदा किया। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद डीसी यूनिवर्स भी इस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट मदर बॉक्स के बारे में। मदर बॉक्स को मार्वल यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन से भी कंपेयर किया गया है, पर सच्चाई तो ये है कि ये बॉक्स इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा मिस्टीरियस हैं और इसीलिए डीसी कॉमिक्स के क्रिएटर्स भी इसके ओरिजिन को अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए। ये फिक्शनल ऑब्जेक्ट ऑडियंस की सोच से भी आगे है, जिसको कहा जाता है कि ये जितना डिस्ट्रॉय करता है उतना क्रिएट भी करता है। ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है, पर मिलियन टाइम्स फास्टर। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट मदर बॉक्स के बारे में। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करे चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले साल आई जस्टिस लीग के बाद कई फैंस के मन में सवाल उठा कि मदर बॉक्स है क्या, क्योंकि उस मूवी में एक मेन एलिमेंट होने के बावजूद भी मूवी का फोकस मदर बॉक्स पर बहुत कम किया गया, जिसकी वजह से मदर बॉक्स को लेकर क्यूरियोसिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो गई। हमारे बचपन में दिखाए गए जस्टिस लीग अनलिमिटेड टीवी शो में हमें मदर बॉक्स कई जगह दिखाया गया, पर वहाँ मदर बॉक्स को यूज किया गया सिर्फ बूम ट्यूब के लिए, जो कि यूनिवर्स के किसी भी बीइंग को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते थे। पर मदर बॉक्स सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस नहीं है, बल्कि ये उससे कई ज्यादा चीजें कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जस्टिस लीग में मदर बॉक्स को बूम ट्यूब बुलाते तो देखा ही, साथ ही साथ मदर बॉक्स ने सुपरमैन को जिंदा किया, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में साइबॉर्ग की जान बचाई और एक हद तक अर्थ को अपोकलिप्स बना ही दिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि अब बचा क्या? अभी बहुत कुछ है। तो मदर बॉक्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमें पहले कॉमिक्स की तरफ ध्यान देना होगा। कॉमिक्स में हमें मदर बॉक्स सबसे पहले दिखे आज से 47 इयर्स पहले 1971 के द फॉरएवर पीपल इशू 1 में। इस कॉमिक में भी मदर बॉक्स को एक लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया, जो कि इसके यूजर्स को कुछ बता रही थी। ये सेम चीज हमें जस्टिस लीग में भी दिखी, जहाँ स्टेपनवुल्फ मदर बॉक्स को बार बार मदर बोल रहा था, पर सही मायने में मदर बॉक्स एक मिनिएचराइज्ड पोर्टेबल सुपर कंप्यूटर है, जो कि कॉमिक्स में जनरली देखी गई है न्यू गॉड्स के पास। तो जस्टिस लीग में दिखाया गया स्टेपनवुल्फ, न्यू जेनेसिस के लोग और स्टेपनवुल्फ के होम प्लैनेट अपोकलिप्स के लोग, ये सब कहलाते हैं न्यू गॉड, जहाँ दूसरी तरफ ज़्यूस, एरीज, हरक्यूलिस और बाकी ओलंपियंस कहलाते हैं ओल्ड गॉड्स। तो जैसा कि हमने मूवी में देखा, हजारों साल पहले स्टेपनवुल्फ ने अर्थ पर अटैक किया था, जहां वो अपने साथ 3 मदर बॉक्सेस लेकर आया ताकि अर्थ को अपने होम प्लैनेट अपोकलिप्स जैसा बना सके। पर किस्मत से उस टाइम अर्थ पर सारे ग्रेटेस्ट बीइंग्स एक हुए और एक होकर उन्होंने स्टेपनवुल्फ को भगा दिया। तब उन तीनों मदर बॉक्सेस को अलग करने के लिए ज़्यूस को अपनी पावर्स को यूज करना पड़ा, और ज़्यूस का अपनी पावर्स को यूज करने का मतलब है कि मदर बॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। और डीसी यूनिवर्स में सिर्फ 3 मदर बॉक्सेस ही नहीं हैं, अभी हमें आने वाले सालों में और भी मदर बॉक्स दिखेंगे। अब नजर डालते हैं मदर बॉक्स की कैपेबिलिटीज पर। मदर बॉक्स बूम ट्यूब जनरेट करने के साथ साथ बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जिसका पहला एग्जांपल है साइबॉर्ग। साइबॉर्ग जो कि लगभग मरने ही वाला था, उसको मदर बॉक्स ने बायोमैकेट्रॉनिक बॉडी पार्ट्स दिए। पर इससे भी तगड़ा एग्जांपल है सुपरमैन का। ब्रूस वेन को जब मदर बॉक्स के बारे में पता चला, तब उसने सोचा सुपरमैन को जिंदा करने के बारे में। हालांकि ऐसा नहीं है कि मदर बॉक्स मरे हुए को जिंदा कर सकता है, पर कोई नहीं जानता कि क्रिप्टोनियन को मरा हुआ कैसे घोषित कर सकते हैं। प्लस खुद ब्रूस वेन ने कहा कि मदर बॉक्स को डिजाइन किया गया है एक प्लैनेट को रीशेप करने के लिए। तो क्या हो अगर कोई प्लैनेट से भी स्ट्रांग हो? क्या हो अगर कोई बस बेजान पड़ा हो पर उसके सेल डिके नहीं हो रहे हो? और इसी आर्ग्यूमेंट की वजह से साइबॉर्ग और फ्लैश ने सुपरमैन को जिंदा किया। तो यहाँ कुछ बातें सामने आई। पहली कि सुपरमैन एक प्लैनेट से भी ज्यादा पावरफुल है, और दूसरी की मदर बॉक्स बहुत काम की चीज है, जिसका मतलब कम से कम एक मदर बॉक्स हम सबके घर पर जरूर रखा होना चाहिए। तो मदर बॉक्स बेसिकली डीसी के इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, पर ज्यादा पावरफुल। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि जस्टिस लीग ने जितने हल्के में इन बॉक्सेस को दिखाया, उनसे किसी भी कैजुअल फैन को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज की मूवीज में इन्फिनिटी स्टोन्स को इतने अच्छे से दिखाया गया है कि आज तक हर एक सुपर हीरो फैन इन्फिनिटी स्टोन के बारे में सब कुछ जानता है। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाली मूवीज में डीसी अपने लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स को एक प्रॉपर वैल्यू देंगे। अभी डीसी में देखने को बहुत कुछ है और मदर बॉक्स इस बहुत कुछ का बहुत बड़ा पार्ट है, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है मदर बॉक्स के बारे में, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये बताएं कि आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, मदर बॉक्स या इन्फिनिटी स्टोन्स। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप कॉमिक्स में बूम ट्यूब देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस ईयर 1 और ईयर 4 रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।